नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और नए साल पर आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए, आपकी सपनों के लिए अच्छा साबित हो और आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिले, यही शुभकामना मैं करता हूं। और यहाँ पर जो न्यूज़ है, आपने ये न्यूज़, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया भी था। वो सैलरी से संबंधित था कि जो लोग चयनित विद्यार्थी हैं अपेक्स बैंक भर्ती में जो है वो क्लर्क और मैनेजर की पोस्ट निकाली गई थी। तो इन्होंने दावा तो किया था कि 10-12 दिन में रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, 9 महीने बाद जो है वो ये रिजल्ट आया, उसमें भी जो है वो धांधली देखने को मिल रही है। बैंक के एग्ज़ाम में भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर भर्ती में इन्होंने घोटाला देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। पर फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, जिम्मेदार जो है वो सीधा सा इस सरकार पर देखने को मिलता है कि आप लोगों ने कैसी एजेंसियां बनाई हैं जिससे विद्यार्थियों का जीवन, आने वाला समय जो है वो अंधकार में देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि एक ही कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, और इसमें जो है वो एक ही कैटेगरी के विद्यार्थी होने के बाद जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको बाहर कर दिया है, और जिसके नंबर कम है उसको सिलेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक के 139.75 नंबर हैं और एक के जो है वो 135.75 है। तो 139 को तो रिजेक्ट कर दिया है और इसका जो है वो सिलेक्शन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे ये रोल नंबर भी दिए हुए हैं। पीडीएफ दरअसल जो है वो डाल दी गई है, तो वहाँ पर सबके नंबर और कैटेगरी वाइज सबका जो है वहाँ पर दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस ये सब जो है वो आप देखोगे, तो इसमें सीधा सीधा सा है गड़बड़ी पाई जा रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो साफ चीज़ें नज़र में आती हैं। फिर भी जो है अब इस पर कोई भी अभी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये एक न्यूज़ देखने को मिलती है। वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी जो भर्तियां के रिजल्ट रुके हुए हैं, और आने वाली जो पुलिस, जो वर्दी वाली भर्तियां हैं, उनके बारे में रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने ये वाली न्यूज़ देखी होगी, ये कल परसों की ही न्यूज़ है। और इसमें जो है वो कहा गया है कि जो पुलिस की आने वाली जो भर्तियां होंगी वो कौन कराएगा, पीएचक्यू बोर्ड। अच्छी बात है, अगर पीएचक्यू बोर्ड कराता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कम से कम जो ईएसपी है उसमें तो सीधा सीधा साफ साफ नज़र आता है कि घोटाले देखने को मिलते हैं। अभी भी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड हो गई, अभी जो पुलिस कांस्टेबल की हो, उनमें भी देखने को मिल रहा है। सीधा सा बात है, कई जगह एफआईआर हुई हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर जो है वो ईएसपी से मुक्त हो गए। चलो ये जो है वो भर्तियाँ अगर पीएचक्यू करा लेगा, लेकिन बाकी की जो भर्तियाँ निकाली जाती हैं उनका क्या है। उनका कोई सीन, कोई कुछ बोलता है या नहीं बोलता है, उसके बारे में किसी का कोई नज़रिया देखने को नहीं मिलता है। पुलिस भर्तियां ही नहीं हैं, और भी ऐसी भर्तियां जैसे कि सब इंजीनियर की हो गई, ग्रुप 4 की हो गई, लेबर इंस्पेक्टर की हो गई। ये तो वर्दी धारक पद नहीं है, लेबर इंस्पेक्टर हो गया। और भी कई सारी हैं, टीचर की हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ये ईएसपी कराएगा तो इस तरीके की धांधली करेगा। इससे ये साबित नहीं होता है, इससे ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है कि अगर आप वर्दीधारे पद को चलो एक साइड निकाल दिया, लेकिन बाकियों की तैयारी भी तो करता है। जो विद्यार्थी वर्दी धारक पदों की तैयारी नहीं करता है तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। उनके लिए तो वही अंधकार, आने वाला जीवन वो भी अंधकार में ही है कि भाई अगर सिलेक्शन होता है तो हो जाएगा, नहीं तो जो फर्जी वाले हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं। या तो जो है वो पूरा जो है वो ये ईएसपी पर सीधा सीधा जो है वो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। कोई एजेंसी है जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है उनको देना चाहिए। हर भर्ती में जो है वो पारदर्शिता सामने नज़र आनी चाहिए। ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखोगे आप, अभी जो बता रहे हैं कि ये मुक्त करा दी, तो इसकी जो है वो आपने पहले भी जब कांस्टेबल की भर्तियां निकाली गई थी, और उससे पहले ही यह न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि जो भर्तियां होंगी वो पीएचक्यू कराएगी पुलिस हेडक्वार्टर वाले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो ईएसपी के द्वारा ही करा दी गई थी। ठीक है। और उनके रिजल्ट भी अभी रुके हुए हैं। पटवारी की रिपोर्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है ना। तो अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं माननीय
मोहन यादव, तो उन्होंने ना तो पटवारी की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहा है, ना आने वाले भर्तियों के बारे में कुछ कहा है, ना रिजल्ट के बारे में कुछ कहा है। ऐसा कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और पटवारी की रिपोर्ट के बाद से जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गई, फॉरेस्ट गार्ड में भी जो है वो घोटाले देखने को मिल रहे हैं, कहीं विकलांग हैं तो कहीं फॉरेस्ट गार्ड में सही हैं, ठीक है। ग्रुप 4 की हो गई, वन रक्षक की हो गई और बात की जाए जो पुलिस कांस्टेबल की होगी, पुलिस कांस्टेबल में कई जगह जो है वो एफआईआर हुई हैं सेंटरों पर। जहां एफआईआर हुई है वहाँ तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन कई कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर सेटिंग बना के दूसरों को बैठा के, सॉल्वर बैठा के जो है वो पेपर सॉल्व कराए गए हैं। तो उनका भी कहीं भी कुछ नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मांगने पर मांगी जाती हैं तो ना तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग पता पड़ता है। सिंपल सा है, जहाँ जो विद्यार्थी पेपर दे रहा होगा वहाँ कैमरे लगे होते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में सामने चीज़ें आ जानी चाहिए। पटवारी की ही बात कर लेते हैं, पटवारी की रिपोर्ट में ये सामने चीज़ें नज़र आना चाहिए। पटवारी का एग्ज़ाम कैंसिल होता है, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर कहीं भी किसी भी भर्ती में कोई भी घोटाला होता है तो 101% कहीं भी कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं पकड़े जाते कि सारे घोटालेबाज पकड़े जाएं। कोई ना कोई बच जाएगा, बहुत सारे बच जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सीधा सीधा कहा था कि एक राज्य में जो है वो वहाँ पर भर्ती घोटाला हुआ था और वहाँ पर जो जज थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी जो परीक्षा होती है अगर उसमें घोटालेबाज पाए जाते हैं तो 100% जो है वो घोटालेबाज पकड़े नहीं जाते हैं। और जो बाकी के जो विद्यार्थी जो मेहनत करने वाले हैं उनके जो है वो जीवन एक तरीके से अंधकार में ही है। उन्होंने मेहनत की, उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो कैंसिल होना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन घोटालेबाज जो पकड़े जाएं वो बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कैसा निकलता है। नेगेटिव रिपोर्ट बन रही होगी तभी इतना टाइम लग रहा है, सीधा सा साफ नज़र आ रहा है। ओके। एंड आगे जितनी भी भर्तियां होंगी वो कब तक निकाली जाएंगी, जैसे कि पुलिस की ही बात कर ली जाए तो पुलिस की बात कर ली जाए तो आप देखोगे अभी तो फिलहाल तो इतने ही सारे रिजल्ट रुके हुए हैं, ठीक है। जितने भी वर्दी वाले पद की बात की जाए, वन रक्षक हो गई, ठीक है, जेल पैरी हो गई, जेल अधीक्षक की हो गई और एमपी पुलिस कांस्टेबल की होगी, ठीक है। तो इनके अगर रिजल्ट जारी होते हैं तो सबसे पहले तो ये फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट जारी होंगे, देन उसके बाद जो है वो पुलिस के होंगे, ग्रुप 4 हो गया, अन्य जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट जारी होंगे। तो इनकी सबकी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। सबकी ये मान के चलो कि जैसे कि अगर कोई पुलिस का रिजल्ट जारी होता है तो 1 से 1.5 मंथ बाद जो है वो उसका फिजिकल होता है, ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। देन उसके बाद मेडिकल होगा, तो मतलब 3 से 4 महीने मिनिमम तो लग ही जाते हैं भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में, ज्वाइनिंग मॉर्निंग मिला के। तो आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी अगर पीएचक्यू कराता है तो मोस्टली ये चांस है कि जून जुलाई में जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। उससे पहले जो है वो चांस कम है। तो ये चीज़ें हैं। अब अभी जो आंदोलन किया था तो उसमें तो अभी कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, क्योंकि रिजल्ट अभी जितनी भी परीक्षाएं उनके रिजल्ट ही जारी नहीं किए हुए हैं। अगर उन पर दबाव होता तो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी ट्विटर पर जो कैंपेन है वो ट्वीट करते रहिएगा आप, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखोगे ये डिजिटल है, ठीक है। तो इसको आपको जो है वो ये जो है वो आपको करना है, ईएसपी रिजल्ट जारी करो, कैलेंडर जारी करो, तो ये जो है वो हैशटैग हैं। तो इनको आपको ट्विटर पर जो है वो ये ट्वीट करते रहना है, ठीक है। तो इतना आप घर बैठ के कर ही सकते हो। सभी टीचरों से आग्रह है, स्टूडेंट से आग्रह है, ये सब चीज़ें कीजिएगा और सभी साथ में हैं, ठीक है ना। अगर आप सोचो जो भी टीचर हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, कहीं भी कुछ भी ऐसा नज़र देखने को नहीं मिलता है कि उनके जो स्टूडेंट की तरफ कोई नज़रिया देखने को मिले, ठीक है। पर अपने को साथ में चलना है, तभी जो है वो आने वाली भर्तियां हमें आगे देखने को मिलेंगी। वरना सरकार तो आपको पता ही है, जनता को और स्टूडेंट की ज़िंदगियां जो है वो तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो इस ट्वीट जो है वो करना है, डिजिटल आंदोलन रहने वाला है। ओके, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।
और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आप सोचिए कि कभी भी कोई भी भर्तियां अगर नहीं निकाली जाएंगी तो जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए उनके भी धंधे ठप हो जाएंगे, है ना। तो उनको भी साथ में आना पड़ेगा, कभी ना कभी कुछ चीज़ें तो नज़र में सामने उनके साथ में समझ में आएंगी ही, तो वो भी साथ देंगे। और फिलहाल जो सब लोग साथ में हैं वो आपको, और आंदोलन अगर ज़मीनी स्तर पर होगा तो उसमें भी हम साथ हैं। और अगर इनका अभी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है तो हमें ज़मीन पे भी उतरना ही पड़ेगा। ओके, तो चैनल पर जरूर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली जितनी भी अपडेट हैं आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।